नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाए हैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की रोचक और प्रेरणादायक बातें। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग हमें ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म के गहरे अर्थ समझाता है। आइए मिलकर समझें भगवद गीता के इस अद्भुत ज्ञान को। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमांग गतिम उयम प्राप्य न निवृतन्ते तद्धाम परमम मम। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर सनातन अव्यक्त भाव होता है। कृष्ण बताते हैं कि यह अव्यक्त भाव ही अक्षर नाम से पुकारा जाता है। इसी अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को परम गति कहा जाता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त करता है वह पुनर्जन्म नहीं लेता। यही उनका परम धाम है। दोस्तों, हमें अपने अंदर छुपी हुई इसी भावना को पहचानना होता है। योग का अभ्यास, ध्यान और निष्काम कर्म इसी भाव की पहचान के लिए किए जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अपने अंदर छुपे हुए कृष्ण को पहचानिए। पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। इस पूरी दुनिया में सभी जीव और निर्जीव वस्तुएं उसी परमात्मा से आई हैं। जो भी हमें दिखता है वह उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है। अगर हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो यह केवल अनन्य भक्ति से ही संभव है। अनन्य भक्ति का मतलब है ऐसी भक्ति जिसमें केवल आपके श्रद्धेय ही आपके मन में हो और कोई दूसरा विचार न हो। कृष्ण बताते हैं कि इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपकी भक्ति लगातार और सच्ची होनी चाहिए। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी यही तरीका अपनाना होता है, लगातार और सच्ची लगन। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिन उप्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। जिन्हें इस जन्म में ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जो अपने अंदर के परमात्मा को पहचान लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते उनका बार बार जन्म होता रहता है। कृष्ण इस समय और मार्ग की महत्वपूर्णता को समझाते हुए बताते हैं कि जब हम शरीर को त्यागते हैं तो कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा कि भीष्म पितामह ने बाणों की सेज पर लेटे रहते हुए सही समय आने पर ही शरीर का त्याग किया था। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम उतत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। कृष्ण जीने का ज्ञान देते हैं तो मरने का ज्ञान क्यों नहीं देंगे। इस श्लोक में वे यही बता रहे हैं। कौन सा समय मरने के लिए अनुकूल है? जिस काल में सूर्य चमक रहा हो, ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ रहा हो, उत्तरायण का सुंदर आकाश हो, ऐसे काल में देह त्यागने वाले को ब्रह्म प्राप्त होता है। जो लोग इस समय में अपनी देह त्यागते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। दिन रोशनी, ज्ञान और विद्या का प्रतीक है और इस समय में देह त्यागना मोक्ष प्राप्त करने के लिए शुभ माना गया है। शुक्ल पक्ष निर्मलता से जुड़ा हुआ है। अग्नि को ब्रह्म तेज का प्रतीक माना गया है। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम उतत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवृत्तते। कृष्ण न केवल जीने का बल्कि मरने का भी सलीका सिखा रहे हैं। वे बताते हैं कि कौन सा समय मृत्यु के लिए उत्तम नहीं होता है। कृष्ण कहते हैं कि जिस मार्ग में धूम्रयुक्त अग्नि हो, यानी यज्ञ की अग्नि धुएं से ढकी हो, धुआं फैल रहा हो, जिस समय रात्रि हो यानी रात का समय हो, और जिस समय कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो तथा दक्षिणायन के 6 महीने हो, उस मार्ग में मरकर गया हुआ व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है। इसका मतलब यह है कि जो योगी इन कालों में अपनी देह त्यागते हैं वे पुनः जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। ऐसे योगी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाते हैं।